ये कहानी कैसे चली कि एफआईए, ये बात मफरूजा था या एफआईए पे प्रेशर पड़ गया? ये क्या हुआ कि सुबह सवेरे से जब से मैं उठा हूं, मैं देख रहा हूं ट्विटर पे मारधाड़ हो रही थी कि एफआईए ने केसेस विड्रॉ कर लिए, बड़ी कॉन्डेमनेशन हो रही थी। मामला है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, उन्होंने एतजाज एहसन साहब ने तो आईनी बात की। मैं चैलेंज करता हूं एज ए रिपोर्टर, जब से इमरान खान की हुकूमत गई है, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग के केस, हुकूमत के एक वजीर के घर उसकी फाइलें रोजाना जाती हैं, अफसर जाते हैं, उसके रिकॉर्ड में रद्दो बदल कर दिया गया है। एफआईए मोहित पीरजादा अरशद शरीफ को पकड़ने की प्रोग्राम कर रही है और ये केस में एक नहायत कमजोर कर दिया गया है। और बाहुकम डीजी एफआईए आज अदालत में उन्होंने कहा था, जिस मुल्क में 6 महीने तक फर्द जुर्म आयद ना हो, जिस मुल्क में सियासतदान साडे बंदे लान साडे, वो जो इन्वेस्टिगेशन अफसर कर रहा था डॉक्टर रिजवान सख्त तनाव में था और दुनिया से रुखसत हो गया है। जो नया अफसर लगाया है उसकी रेपुटेशन पता करे किसकी सिफारिश पे लगा है। जब अफसर मेरिट और सिफारिश की बजाय जाती मुलाजम बन जाए तो ये केस से कुछ नहीं निकलेगा। आप फरमा रहे हैं कि हुकूमत या एफआईए ये कह रही है, जब मोहतरम नवाज शरीफ साहब को सजा हुई थी मुशर्रफ दौर में और वो सऊदी अरब चले गए थे, मदीने और मक्के में रोजाना कहते थे कोई एग्रीमेंट नहीं किया, सऊदी सफीर ने आके दिखाया था। ये केस भी खत्म होगा। मरियम का केस की खत्म करने के लिए भी स्ट्रेटेजी बना रही है एक वजीर, 2 रिटायर्ड जज और 4-5 वकला की मौजूदगी में। दुनिया में आपने कहीं देखा है कि किसी मुजरम, मरियम नवाज साहबा फिलहाल मुजरम है, मेरी बहन है, बेटी है, आप क्यों इतने भोले बादशाह बन रहे हैं? क्या यह हुकूमत महंगाई खत्म करने के लिए ली गई थी? क्या इमरान खान की हुकूमत इसलिए खत्म की गई थी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के केस चलते रहे? भाई ये 90% काम हो चुका है। एक टेक्निकल है, आईनी माहिरीन बैठते हैं, रास्ता निकालता है, प्रोसिक्यूशन कमजोर कर दी जाती है और ये नैब के जज साहबान होते हैं, ये हाई कोर्ट में भी नहीं होता। बहुत जल्द मरियम साहबा के केस में भी अहम पेशरफ्त निकलेगी। आज कल रात नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को मैसेज दे दिया है कि मैं तुम्हें कहता था हुकूमत में ना हो, क्या किया? तो उन्होंने कहा बहुत जल्द ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा, आपको पता है नवाज शरीफ को क्यों बुलाया गया था? हुकूमत में आने का मकसद था कि केसेस खत्म करने हैं। वो उनकी शिकायत क्या है? नहीं, हम तो ये सोच रहे थे कि नवाज शरीफ साहब चूंकि बहुत ही पाकिस्तान के जहां दीदा सियासतदान है, वो सोचते होंगे कि हुकूमत में बैठना नुकसानदेह। आप कह रहे हैं कि उन्होंने गुस्सा ये किया है कि अभी तक केसेस नहीं खत्म हुए मेरे, मरियम के और इनके शहबाज वगैरह के, ये आप कह रहे हैं? कह नहीं रहा, मैं खबर दे रहा हूं। इसहाक डार के घर 6 बंदे थे, उसके घर में 7 कमरे हैं, बहुत बड़ा लॉन्च है। अगर वो नहीं कहते, इख्तलाफ करना उनका हक है, अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज दे जो उतनी मुलाकात हुई है। और उसके लिए मैंने अर्ज कहा, एफआईए दिन रात ये मेहनत कर रही है, नैब ये कर रही है। आपको ये केस जल्द खत्म होते नजर आएंगे। 6 महीने में आपके पे फर्द जुर्म आयद नहीं होती। अब वही एफआईए आज जा कहती है केस खत्म, हम वापस लेना चाह रहे हैं। इस दौरान वजीर आजम भी बन जाते हैं, वजीर आला भी बन जाते हैं। कौन से मुल्क में आप रहते हैं? और यहाँ सरकारी अफसर जाती गुलाम है, ये आईन और कानून के मुताबिक काम नहीं करते। कायदे आजम ने पहली दफा बड़ी अहम और ये आपने बड़े डिस्क्लोजर और अहम नुकात उठा दिए। अली परवेज मलिक साहब का एक तो कहना यह है कि लंदन की मुलाकात का केसेस से कोई ताल्लुक नहीं, वो पाकिस्तान के इकोनॉमिक फ्यूचर के हवाले से है कि अगर 1.5 साल हुकूमत करनी है तो उसका रोड मैप जो है वो क्या होगा। लेकिन दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी कही कि ये मकसूद चपरासी वाला, सो कॉल्ड मकसूद चपरासी वाला केस है एफआईए का, ये दर हकीकत नैब का पुराना केस है जो चल नहीं सका था। अच्छा डॉक्टर साहब, गुजारिश है, इकॉनमी हम श्रीलंका के करीब पहुंच गए हैं। जो बहुत तजर्बाकार थे वो कह रहे थे कितने पे लाएंगे, डॉलर कहाँ गया, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ गई, वो आपको मुझसे ज़्यादा पता है। अली परवेज मलिक मेरे भतीजे हैं, मेरी इनसे बहस नहीं बनती। इनके वालिद अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे बड़े भाई थे। ये नैब वाला केस ले आए, मकसूद चपरासी वाला एफआईए वाला, मैं फाइल ले आता हूँ। अगर उसका जमीन आसमान का फर्क ना होगा तो मैं टीवी पे नहीं कभी प्रोग्राम करूंगा। मैं कितनी बड़ी बात कर रहा हूं आपको, कितनी बड़ी।
यानी और इसके फैक्ट्स बताऊंगा नए कि अली साहब का ही दोस्त नहीं उससे मुतजाद फाइलें दोनों रख लेंगे ना सामने, मेरे पास भी दोनों अच्छा, पड़ी हैं। और मैं चैलेंज कर रहा हूं, नवाज शरीफ सख्त ना लाए, मरियम को सिर्फ एक गुस्सा है, कभी भी ये इलेक्शन नहीं कराएंगे। मरियम नवाज के बयानात जो हैं वो असल अच्छा, हकीकत दूसरी। नहीं है, वो एक ऑप्टिक्स के लिए हकीकत नहीं है, उन्हें अपना गुस्सा है। दूसरा, लाहौर में 3 डीपीओ लगे हैं पंजाब में जब से हमजा शहबाज साहब आए हैं। एक अहम तरीन ताकतवर शख्सियत, वो सियासी नहीं है, उसका अजीज है, 2 डीपीओ उसके कहने पे लगे, एक मौलाना फजलुर रहमान पे लगे। ये है, इमरान खान का दौर भी अच्छा नहीं था, मैंने कभी नहीं कहा उसमें मेरिट पावर होती थी, मैंने कभी नहीं कहा उसमें करप्शन नहीं होती थी। ये दौर तो सिर्फ अपने अपने केस खत्म करवाने के लिए आए हैं भाईजान, इसके अलावा इकॉनमी के साथ कोई वास्ता नहीं है। चंद दिनों बाद सऊदी अरब ने पैसा नहीं दिया, यूएई ने पैसा नहीं दिया, IMF ने कंडीशन रख दी है। अल्लाह ताला इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाए, लेकिन हमारे सियासतदानों ने इतनी नफरतें बढ़ा ली हैं, तो जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो दूसरा मुल्क आपको कर्जा नहीं देगा। चीजें इस पे से आ रही है ना, एक साइड पे मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूं कि एक तरफ से आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब खुश नहीं है कि ये हुकूमत इस तरह से है, यानी क्या नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं या मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ये चाहती हैं कि असेंबलियां टूट जाएं बजट के बाद और इलेक्शन हो जाए सितंबर अक्टूबर में? ये नवाज शरीफ साहब को भी नहीं चाहिए। नहीं, देखिए आप थोड़ी सी डॉक्टर तो हम्बल से समझे, नवाज शरीफ भी अदालतों से नाअहल है, मरियम भी। अगर ये इलेक्शन होते, इन दोनों बाप बेटी तो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते, इन्हें क्या फायदा? वो सिर्फ दबाव ये डाल रहे हैं कि हमारे केस जल्दी से खत्म कराओ, हमारी सजाएं माफ कराओ। अगर मरियम को कल चलो मान लिया 5 जून को इलेक्शन है, ना मरियम इलेक्शन लड़ सकती है ना, खुदा का वास्ता ये बड़ी सिंपल है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम एटमी बम नहीं बना रहे, हम पाकिस्तान के जो फ्रॉड कानून है ना इसकी बातें कर रहे हैं। मेरे भाई ये दोनों इलेक्शन नहीं लड़ सकते। वो दबाव यही है कि किसी तरीके से भी, मरियम ने आपको पता है सीट बुक करा ली थी, उम्रे पे नवाज शरीफ ने जद्दे आना था, फिर शहबाज शरीफ ने मैसेज दिया कि हालात अच्छे नहीं, अभी ठहर जाए। फिर मोहतरमा नुसरत शहबाज साहब हमारी माँ की जगह है, इसी वजह से हमजा उनको कतर मिलने गए। इसमें बहुत सारी बातें हैं, आपके पास टाइम कम है। मलक साहब, इमरान खान ने भी इस मुल्क को डैमेज किया, बचने के लिए। वो ये बड़ा कन्विंसिंग तरीके से कह रहे हैं कि जो मेन स्ट्रगल है वो इकोनॉमिक नहीं है, मेन स्ट्रगल ये है कि केसेस खत्म हो जाएं कहीं से, ताकि अगर सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन हो भी, मुझे जो समझ आई है, तो उससे बहुत पहले केसेस खत्म हो जाएं ताकि नवाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। अच्छा, ये असल में एक गैम्बल है, ये गेम। डॉक्टर साहब, मेरे जिस तरह से भट्टी साहब ने जिन जज्बात का इजहार मेरे खानदान के लिए किया, मेरे लिए भी वो काबिल इज्जत है। मेरे में इतनी जरूरत नहीं है कि मैं उनको यहाँ पे अननेसेसरीली कंटेस्ट करूँ, पर मैं गुजारिश ये जी मैं बिल्कुल मैं इसी पे आ रहा हूँ। देखें, असासा जात केस है क्या कि जी शहबाज शरीफ साहब की आमदनी 100 रुपए थी, उन्होंने इसासा जात 2000 के किस तरह से बना लिए। तो ये टीटी वाले क्या उसके अंदर टाई इन होते हैं कि नहीं होते? मैं उसके अंदर मोडेलिटीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बड़ी बात कर रहा हूं, आप मुझे एक्सप्लेन कर दीजिएगा। एब्सोल्युटली। और वो जो रूट है वो यही उन्होंने बनाया था कि टीटीज के मामले से आपने उस एसेट्स को परचेज किया था, इसलिए वो कोशर था। तो ये वही मोरलेस केस है। बट आरिफ हमीद भट्टी साहब जिस तरह कहते हैं मैं मान लेता हूं बात। गुजारिश ये है, अगर इनकी बात ठीक भी है तो लीगल पोजीशन तो एतजाज हसन साहब बता गए ना जी, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। FIA ने डिनाइल उसका दे दिया, ट्रायल चलेगा तो फिर ही मामला तय होगा। तो हम अब इसके ऊपर टाइम क्यों जाया करें?